हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स और इसमें हम देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट ग्राफ्स और डायग्राम देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2014 के लिए। तो हमने जो लिख रखा है यहाँ पे फिजिक्स क्लास 12 इंपोर्टेंट ग्राफ्स और डायग्राम्स 2014 एग्जाम के लिए। तो देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहला ग्राफ हम किसका बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। ये हमारी रिंग है, इसके किसी एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए ग्राफ है ये। अगर हमने ग्राफ बना दिया तो हमें काफी हद तक मार्क्स मिल सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर ग्राफ हमने बना दिया तो हमारे लिए इसका डेरिवेशन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन ही समझते हैं क्या होता है। तो देखिए हमारी रिंग हो गई, रिंग है हमारी, और रिंग की जो रेडियस है हमारी वो हमने a मान लिया है, और रिंग के जो सेंटर है उससे x डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट P है। तो यहाँ इस पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये वाला हमारा क्या है, हमारा ग्राफ है। और इस देखिए हमने इसमें क्या किया, रिंग में एक छोटा सा एलिमेंट हमने इसका dl ले लिया, जिसकी लेंथ कितनी है, dl है। इस dl लेंथ की वजह से जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, यहाँ होगी de। तो देखिए इस de के दो हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट बनाएंगे। एक होगा इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा इसका de sin थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा de cos थीटा। इसी तरह से एक एलिमेंट हमने और लिया है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन यहाँ होगी, और इसके भी दो कंपोनेंट होंगे de cos थीटा, de sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, ऐसे ही इसके बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसके एलिमेंट होंगे, और सभी का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह से होगा। अब ध्यान से देखिए, ये वाले de sin थीटा और de sin थीटा ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो बचेंगे हमारे de cos थीटा, वो एक ही डायरेक्शन में है, वो सब के सब हमारे ऐड हो जाएंगे, और इसका इंटीग्रल हम कर देंगे, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये था हमारा डायग्राम। अगर आसानी से बना लिया तो इसके लिए डेरिवेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब दूसरा वाला देखते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। हमारा ये डाइपोल है, और यहाँ पे इसका नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज है। इस डाइपोल के कौन से पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा होगा, ये वाली लाइन जो पूरी इक्वेटोरियल लाइन है। तो इसके किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पर कहां होगा, इस वाली डायरेक्शन में होगा, और इस फील्ड पर, इस वाले की वजह से, इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो देखिए इन दोनों का हम रिजल्टेंट ये निकालेंगे, क्यू ई इक्वेटोरियल। तो ये होगा, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक a है, यहाँ से लेके यहाँ तक a हो जाएगा, क्योंकि पूरे डाइपोल की जो लेंथ है हमने क्या मानी है, 2a मानी है। उसके बाद देखिए ये यहाँ से लेके, यानी इसके जो सेंटर है ओ से लेके किसी डिस्टेंस r पर पॉइंट P है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये सेम एंगल है, और ये वाला भी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्यू ई इक्वेटोरियल हम आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी हो जाएगी r स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से निकाला जा सकता है। तो दो डायग्राम तो हमारे ये हो गए। अब आगे वाले डायग्राम हम देखते हैं। अब हम देखेंगे, हम दूसरा हमारा ग्राफ है, ये किस चीज का है, ये हमारा एक डायग्राम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमें पता होना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं। तो देखिए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं हमारी, वो पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर करती हैं। पॉजिटिव से बाहर निकलेंगी और नेगेटिव में एंटर करेंगी। ये हमेशा कैसी होती हैं, ये यहाँ से नॉर्मल निकलती हैं, कितने 90 डिग्री के एंगल पर निकलती हैं, 90 डिग्री के एंगल पर ही क्या करती हैं, ये एंटर करती हैं। तो इनका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दूसरे को ये कभी काटते नहीं है, ये सब मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और ये जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये सारी इसकी प्रॉपर्टी है, अच्छे से तैयार करनी है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इनकी डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक चार्ज पॉजिटिव होता है, दूसरा चार्ज नेगेटिव होता है। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, ध्यान से देखिए, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में एंटर कर जाएंगी। और इस बात का और खास तौर से ध्यान रखना है कि जब भी इन्हें निकालेंगे हम 90 डिग्री पर ही, मतलब नॉर्मल ही निकालेंगे। इसके बाद क्या हमारा इक्वल पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज हमारे कैसे हैं, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, इक्वल हैं, तो इस तरह से इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी हमारी। और ये है हमारा चार्ज प्लेन कंडक्टर जो कि पॉजिटिव है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो इस तरह से ये निकलेंगी। तो वो ये हो गए हमारे, और आगे वाले भी हम देखते हैं। अब हम अपना दूसरा डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम क्या है हमारा, ये हमारा एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो कि बहुत लंबा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसके किसी पॉइंट पर, इसकी यहाँ से किसी डिस्टेंस r पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो उसके लिए देखिए, ये जो हमारा
इलेक्ट्रिक वायर है हमारा, जो वायर है इसके चारों ओर हम क्या बनाएंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे और इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो एक सिलेंडर की फॉर्म में बनेगा। तो एक तो हमें सबसे पहले इसमें ये देखना है कि इसकी लेंथ को हम ले लेंगे, लेंथ है हमारी इसकी L और इसका यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो हम ले लेंगे स्मॉल r। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तीन सरफेस लेंगे हम। ये पहला सरफेस ये वाला होगा जो कि राउंड वाला होगा, कर्व सरफेस हो गया, और एक ऊपर वाला सरफेस हो गया, इसका एक नीचे वाला सरफेस हो गया। तो इन तीनों के लिए देखिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन तो इधर होगी ना, इधर होगी और उधर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर कहाँ होगी, इधर होगी। और इस पर जो हमारा एक एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मली ऊपर की तरफ को होगा, तो दोनों के बीच के जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और देखो ई डॉट ds होता है ना, ई डॉट ds यानी ई ds cos थीटा, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो कर्व सरफेस है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर है, और इस पर जो हमारा नॉर्मल बनेगा उसकी डायरेक्शन भी इधर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो cos 0 बनेगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये वाला हमारा जितना भी होगा सब ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अगर हमने डायग्राम बना लिया तो हमारे लिए डेरिवेशन करना बहुत आसान हो जाता है। अब आगे देखिए, ये है हमारा स्फेरिकल शेल है, और इस पर एक हमारा पॉजिटिव चार्ज हमने इस पर दिया हुआ है। तो इसकी रेडियस है कैपिटल R, और इसके डिस्टेंस R पर एक पॉइंट P है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, और इसका जो होगा फाइनली जो फॉर्मूला इसका आंसर आएगा E इक्वल होगा 1/4π0 × Q/r²। अब इनके हम ग्राफ और देख लेते हैं कि किस तरह के ग्राफ होते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। तो ये हमारे दो डायग्राम हैं। ये किसके डायग्राम है, हमारे एक स्फीयर है हमारा। स्फीयर के देखिए अभी हमने देखा स्फीयर का, तो स्फीयर के केस में देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होता है अंदर की साइड में। तो ये हमने स्फीयर बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की साइड में कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि टोटल चार्ज जितना भी है वो तो स्फीयर पर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। और देखिए यहाँ पर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ वैल्यू होगी E इक्वल 1/4π0 Q/r² होगी। और ये वाली जो है हमारी तेजी से घटती चली जाएगी, जैसे ही डिस्टेंस हमारी बढ़ती चली जाएगी तो E की वैल्यू जो है हमारी r² की फॉर्म में घटती चली जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर की साइड में 0 नहीं होती है। अब 0 नहीं होती क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग भी बोल सकते हैं, उसमें चार्ज अंदर भी रहता है। तो जब चार्ज अंदर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होगी। और ये किस तरह से वैरी करती है, E प्रोपोर्शनल टू R, E R के प्रोपोर्शनल होती है हमारी। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर E मैक्स कितना होगा, 1/4π0 Q/r² हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ के बाद जैसे डिस्टेंस हमारी बढ़ती चली जाएगी तो E की वैल्यू हमारी क्या होगी, वो कम होती चली जाएगी। अब वो किसकी फॉर्म में कम होगी, E जो है हमारा प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। तो ये हमारा हो गया इंसुलेटिंग के लिए, इंसुलेटिंग का केस है ये। तो ये हमारा फाइनल हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, उसमें देखते हैं कौन कौन से ग्राफ हमारे इंपोर्टेंट है। अब हम ग्राफ देखते हैं, ये डायग्राम या ग्राफ है जैसे किसका है, ये वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V का और इलेक्ट्रिक फील्ड E का R के साथ क्या जो है हमारा डायग्राम होगा, ये क्या ग्राफ होगा उस तरह से हम देखेंगे इसे। ये देखिए हमारा R है और ये हमारा V और E है। तो ध्यान से देखिए ये वाला जो है हमारा, ये वाला देख लेते हैं पहला E है हमारा, E 1/4π0 Q/r² की फॉर्म में ये हमारा चेंज होता चला जाएगा, और ये ज्यादा घटेगा हमारा, ठीक है दिख रहा है, ये हमारा ज्यादा घट जाएगा तो ये नीचे आएगा लाइन में। और ये हमारा क्या है, पोटेंशियल है V इक्वल 1/4π0 Q/r, क्योंकि ये 1/r की फॉर्म में चेंज होता है, कम होता है, और ये 1/r² की फॉर्म में चेंज होता है। तो ये वाली लाइन जो होगी ना, ये वाली ये V वाली जो होगी ऊपर जाएगी, और E वाली लाइन हमारी कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। तो अब दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें बताना है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर हमने अभी देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल यहाँ पर क्या रहेगा, O से लेके यानी इसके सेंटर से लेके और इसके सर्कमफेरेंस तक जो है इसके सरफेस तक इसका जो पोटेंशियल रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। और यहाँ के बाद पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/r की फॉर्म में घटता चला जाएगा, कम हो जाएगा। और मैक्सिमम इसका पोटेंशियल कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, जो भी कुछ होगा उसके बाद ये क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल। अब हम देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन क्या होती हैं, उनको देखते हैं। अब हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमने पहले भी बता दी है। अब ये जो होगा, देखो ये वाले जो सरफेस होंगे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे किसी
पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा है हमारा, अगर हमारा कोई डाइपोल दे दिया है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट सरफेस कैसे बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और ये जो लाइन है प्लस से जा रही है और नेगेटिव में एंटर कर रही है, ये कौन सी लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रिक ये पोटेंशियल कैसे बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर तो ये क्लोज क्लोज बनेगी, यहाँ पर ये थोड़ी सी दूर दूर बनेगी, यहाँ पर क्लोज क्लोज बनेगी, यहाँ पर थोड़ी सी दूर दूर बनेगी। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस आसानी के साथ बना सकते हैं। ये वाला डायग्राम जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक लगा दें तो डायग्राम कैसा बनेगा, और फिर उसका एक छोटा सा डेरिवेशन होता है और यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस निकालनी होती है। तो देखिए ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारी नेगेटिव प्लेट है। तो देखिए आप पॉजिटिव से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड होगी, तो ये हमने बना दी है। और यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेट के बीच की डिस्टेंस हमारी डी है, और जो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक लगाया है इसकी जो थिकनेस है वो टी है, स्मॉल टी है। तो ध्यान से देखिए डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, तो उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो इधर रहेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा हमारा कितना रहेगा, E इक्वल ई नोट माइनस ईपी। तो ई नोट कौन सा है हमारा, ये वाला ई नोट है हमारा, और ये वाला ई नोट है, E इक्वल हो जाएगा हमारा ई नोट माइनस ईपी। तो ये हो गया नेट हमारा राइट साइड में हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया हमारा फाइनल। अब हम आगे वाले डायग्राम अपने देखते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक तो डायग्राम आ जाता है बनाने के लिए, या कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल आता है, या कभी कभी इसका डेरिवेशन भी आ जाता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें ए बी बी सी सी डी और डी ए क्या है, ये आर्म है इसकी, और इस पर एक एक रेजिस्टेंस लगा होता है, पी क्यू आर एस, ये रेजिस्टेंस हो गया। और यहाँ पर इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। देखिए यहाँ पर हमारी बैटरी लगी हुई है, यहाँ से करंट निकलेगा हमारा आई, जैसे करंट आई यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आकर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज करिए I1 में I1 करंट यहाँ चला गया, I2 करंट यहाँ चला गया। यहाँ के बाद देखिए यहाँ पर फिर करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज करिए IG करंट इसमें जा रहा है हमारा, तो इस वाली ब्रांच में जाएगा I1 माइनस IG करंट इसमें चला जाएगा। यहाँ पर देखिए I2 करंट ये आ रहा है, IG करंट ये आ रहा है, दोनों मिलकर I2 प्लस IG करंट इसमें आ जाएंगे। ये वाले करंट जब मिलेंगे फाइनली I करंट हमारा इसमें वापिस निकल जाएगा। ये वाला करंट कितना हो जाएगा हमारा I। तो ये वाला डायग्राम है। डायग्राम बनाना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है इसका, लेकिन अगर डायग्राम बना दिया तो काफी हद तक हमारे मार्क्स मिल सकते हैं हमें। तो अब इसमें देखिए हमारा किरचॉफ्स लॉ क्या होते हैं। देखिए किरचॉफ्स लॉ जो है दो लॉज हमारे किरचॉफ ने बताए। पहला क्या होता है, किसी जंक्शन पर टोटल जो चार्ज होगा या टोटल आई जो होगा वो बिल्कुल क्या रहेगा, जीरो रहेगा, मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग बिल्कुल सेम रहते हैं। तो देखिए दूसरा वाला जो हमारा इसका लो है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए हमारी बैटरी नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो सपोज करिए अगर हम उसमें हम लूप बनाते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हम दोनों बना सकते हैं। सपोज करिए हमारा लूप क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब हम ऐसे जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जा रहे हैं। तो V की जो वैल्यू लेंगे हम प्लस में E लेंगे, V की वैल्यू कितनी लेंगे, प्लस वाली लेंगे। अगर हम दोबारा दूसरे में देखिए, अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू को हम नेगेटिव लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। बाद में देखिए क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, बाद में पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पर बाद में पॉजिटिव से नेगेटिव बाद में आ रहा है तो नेगेटिव लेंगे। इसी तरह से देखिए रेजिस्टेंस वाले केस में क्या है, अगर करंट हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और हम भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब हमारा लूप भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो V की वैल्यू प्लस IR यानी प्लस लेंगे हम। लेकिन दूसरे केस में क्या है, करंट हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है लेकिन हमारा लूप जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसमें माइनस का IR लेंगे। तो इस तरह से किरचॉफ्स लॉ हमारे आसानी के साथ कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे वाले देखते हैं। अब हम देखेंगे हमारे दो वायर हैं, इनके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और ये पास पास रखे हुए हैं, तो इनका डायग्राम किस तरह से बनेगा, इनका फोर्स किस तरह से लगेगा। देखिए हमारा I1 ये हो गया हमारा AB वायर, जिसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, ये है हमारा वायर CD और इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। तो देखिए इस पर जो है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वजह से उसे हमने B2 बोल दिया, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो F1 होगा, उसकी डायरेक्शन ये रहेगी। इसी तरह से देखिए इस पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इसकी वजह से होगा, उसे बोल दिया हमने B1, और इस पर जो फोर्स लगेगा F2 इस तरह से होगा। जब ये दोनों पैरेलल हैं, यानी करंट इनमें कैसा एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो आपस में क्या करेंगे, ये देखिए ध्यान से देखिए आपस में क्या करेंगे, F1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, F2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपस में क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से देखिए इस वाले वायर में करंट ऊपर की तरफ को जा रहा है, इसमें नीचे की तरफ को जा रहा है, दोनों का करंट क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो देखिए फोर्स इधर लग रहा है, इस वाले फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर
एंटी पैरेलल इनके करंट है। तो आगे देखिए कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें शंट में क्या लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, मतलब एक रेजिस्टेंस को पैरेलल लगा देते हैं। और देखिए हमारा ये है, तो ये IG यानी कि IG करंट इसमें गैल्वेनोमीटर में फ्लो हो रही है, और यहाँ करंट कितनी हो रही है, I माइनस IG, ये वाली करंट यहाँ निकल के यहाँ जाएगी, टोटल करंट I हो जाएगी। तो मतलब एमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं गैल्वेनोमीटर को, एमीटर में क्या लगा देते हैं, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इसी तरह से वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा और आगे भी हम देखते हैं। अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं, हमारे कुछ सब्सटेंस है हमारे, तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है जब उन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जब हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया, ये हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। जब इसमें रखते हैं तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके बचकर निकलती हैं, मतलब इसके अंदर एंटर नहीं करती। और दूसरा देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, ये इसके अंदर एंटर करती हैं। और तीसरा केस है हमारा फेरोमैग्नेटिक में, क्या होता है, इसके अंदर से ही ज्यादातर हमारी क्या करती हैं, एंटर करती हैं। उसके बाद हमारा एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट देखिए क्या होता है हमारा, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर एल मतलब इंडक्टेंस या इंडक्टर बोल देते हैं, सी मतलब कैपेसिटर, आर मतलब रजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ये तीनों हो ऐसे रेजिस्टेंस को, ऐसे सीरीज सर्किट को क्या कहते हैं हम, एलसीआर सर्किट कहते हैं। और ये तीनों के तीनों सीरीज में लगे हुए तो सीरीज एलसीआर सर्किट हो गया। तो देखिए हमारा आर है रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, ये इंडक्टर हो गया हमारा, ये हमारा हो गया कैपेसिटेंस या कैपेसिटर हो गया हमारा। तो देखिए इसमें जो पोटेंशियल होगा वीआर होगा, इसमें वीएल होगा, इसमें वीसी होगा। तो देखिए इस केस में क्या होता है, आई और आर, आई और वी दोनों के दोनों सेम फेज में होते हैं। इसमें जो है मतलब वी जो होता है हमारा इसमें, वो लीडिंग करता है आर से, यानी आर पीछे, इसमें आई पीछे रहता है और वी आगे रहता है। तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है हमारा, वी पीछे रहता है, वी लेग्स बिहाइंड करता है और आई जो लीडिंग में रहता है। और ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा एसी सोर्स। तो इस तरह से हमारा एलसीआर सर्किट बन जाएगा। इसका रेजोनेंस वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो देख कर जाएंगे। ये वाला डायग्राम हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी ट्रेवल कर रही है एक्स एक्सिस पर, एक्स डायरेक्शन में कर रही है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आता है सिर्फ ये डायग्राम बनाने के लिए, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो देखिए ये हमारी वाई एक्सिस होगी, ये हमारी जेड एक्सिस होगी, ये हमारी होगी एक्स एक्सिस। तो हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है तीनों ही आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ये। तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये हमारी होगी मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। इसी तरह से ये पूरा का पूरा डायग्राम है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखकर बना कर जाएंगे। तो उम्मीद है कि शायद ये आ जाए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।